आजमगढ़ में एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने बसपा में शुरू की तोड़फोड़। विधानसभा चुनाव में हारे बसपा के योद्धाओं में शामिल रमेश यादव को बीजेपी ने आज भगवा रंग में रंग दिया। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी एमएलसी के चुनावी जंग में अब अपने आप को और मजबूत मानने लगे। और जिस तरह से भाजपा में एक और प्रत्याशी लड़ रहे हैं बगावत करके, कितना चुनौती मानते हैं भैया? कोई खास चुनौती नहीं है, क्योंकि वो भाजपा के प्रत्याशी नहीं है, वो निर्दल प्रत्याशी। जिस तरह से यह सीट समाजवादी पार्टी की रही है, विधानसभा चुनाव में भी सभी 10 सीटों पर सपा काबिज हुई है, कितना चुनौती मानते हैं विधान परिषद चुनाव को लेकर? मैंने बताया ना, कुछ खास चुनौती नहीं है। हम और हमारे सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे। कुछ रणनीति खास अपनी होगी, जैसे कि उनका मुकाबला करने के लिए वो राजू धर्म बल के उन्होंने वो राजनीति को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इस तरह से राजनीति में पैसा बांटना ये गलत बात है, क्योंकि राजनीति विचारों और जो आपकी, मैंने कहीं देखा नहीं कि जो बाकी प्रत्याशी हैं उन्होंने कोई समाज को विचार दिया हो, कोई बात कही कि हम चुनाव जीतेंगे तो ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस तरह की कोई बात नहीं, बस सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं और पूरी तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये भाजपा के मिशन को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं कि आप कोई और आपका कोई खास एजेंडा हो? नहीं, भाजपा के मिशन को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, और इसी विचारधारा के तहत मैं काम कर रहा हूँ और इसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है। अब जानिए बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रमेश यादव की सियासत। रमेश यादव कभी पूर्व सांसद रमाकांत यादव के करीबी माने जाते रहे हैं। रमाकांत यादव के संरक्षण में ही उन्होंने पहले अपने गांव की प्रधानी से सियासत शुरू की। पैसे वाले हुए तो फिर बीडीसी का चुनाव जीता और बिलरियागंज का ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी तक पहुंच गए। इसके बाद वे रमाकांत यादव का साथ छोड़कर बसपा की हाथी पर सवार हुए। वर्तमान में उनकी पत्नी बिलरियागंज ब्लॉक की प्रमुख है। रमेश यादव ने इस दौरान बसपा के सिस्टम को अपनाया और बसपा का टिकट भी हासिल कर लिया। विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचने का भी सपना देखने लगे थे, मगर सपा और बीजेपी की लड़ाई में वो तीसरे नंबर पर चले गए। अब रमेश यादव हाथी की सवारी छोड़कर भगवा रंग में पूरी तरह रंग गए हैं। बीजेपी जिला कार्यालय पर किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह की मौजूदगी में रमेश यादव अपने समर्थकों संग भाजपा में शामिल हो गए। भगवा रंग में रंगते ही रमेश यादव ने वादा किया कि एमएलसी के चुनाव में पूर्व विधायक अरुणकांत यादव को पूरे दमखम के साथ जिताने का प्रयास करेंगे। और उसमें भी देखेंगे कि जनता यहाँ जो मेरे साथ आए हुए हैं, आप देखेंगे बड़ी संख्या में यादव, बीडीसी और प्रधान हैं, जिनको किसी भी स्थिति में कोई ढक्की चीज़ नहीं है। आप व्यक्तिगत सबका इंट्रोडक्शन ले लीजिएगा कि 60% से ज़्यादा यादव, बीडीसी और यादव प्रधान मेरे साथ खड़े हैं। एमएलसी चुनाव तो हम मजबूत तरीके से जीतेंगे, इसमें कहीं शक शुबहा आप लोगों को अगर दिखती हो तो उसको दूर कर लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एमएलसी का चुनाव एकदम वन साइडेड जीतेगी। कितने लोग के साथ आप शामिल हुए हैं? तकरीबन 200 बीडीसी और प्रधान आज शामिल हो रहे हैं। ये वही रमेश यादव है जो विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती को सीएम बनाने के लिए बीजेपी से अपनी लड़ाई मान रहे थे। सपा के यादव वोट बैंक की ताकत का आकलन नहीं कर पा रहे थे। क्या लगता है किससे लड़ाई आपकी रहेगी, सपा से, भाजपा से, बीजेपी से? कितना फाइट मानते हैं आप? कितना फाइट मानते हैं आप बीजेपी से? बहुत दूर। सपा को लड़ाई नहीं मान रहे क्या? सपा के लोग ही सपा के प्रत्याशी का पुतला फूंक रहे हो तो फिर लड़ाई का मतलब अगर आप और बीजेपी में आ गए हैं तो रमेश यादव अपने को पुराना भाजपाई अब बता रहे हैं और सपा के गढ़ में यादव को भी बीजेपी में जोड़ने की भी बात करने लगे। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी में आकर करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो अभी जैसे आप बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और एक महीना अभी रिजल्ट आया हुआ नहीं और आपका मोहभंग हो गया बसपा से, क्या करें? देखिए, बसपा, चूँकि मैं बहुजन समाज पार्टी में था और बहुजन समाज पार्टी अपने कैडर पे, अपने कार्यकर्ताओं पे नियंत्रण नहीं रख सकी है। उनके कार्यकर्ता जैसे स्थानीय स्तर पे सहयोग जैसी स्थिति में नहीं थे और ऐसी कमज़ोर सांगठनिक स्थिति में और अपने आप को बनाए रख करके अपने भविष्य को बर्बाद करना कोई नहीं चाहेगा। तो आजमगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी 10 सीट हार गई, यहाँ इसका भाजपा में क्या भविष्य? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हारने से एक अलग चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी का वोट लगातार बढ़ा है
और बहुजन समाज पार्टी चूँकि जो उसका बेसिक वोटर है कहीं न कहीं से वो खिसका उसके साथ से, तो प्रयास करने का मतलब होता है कि आदमी जब प्रयास करे उससे कहीं पॉजिटिव कुछ निकलता है तो समझ में आता है। अदरवाइज़ फिर वो हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट शुरू से रही है, हमने कभी समाजवादी पार्टी को तवज्जो नहीं दिया है और उस व्यवस्था में हम लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसे प्लेटफॉर्म की हमें आवश्यकता थी, जिस पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने स्वीकार किया, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ हम समाजवाद की परिवारवादी लड़ाई में उनके अगेंस्ट काम करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी में आपको खास लगा कि आपने चुना? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे बात करती है और परिवारवाद से अलग हटके हर व्यक्ति को एक समान नज़रिए से देखती है और मैं इनकी नीतियों में पहले से भी आस्थावान रहा हूँ, मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है ये, और मैं उसमें मूल रूप से शामिल रहा हूँ और मैं पुनः पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करूंगा। यादव समाज को हमेशा से सपा का मूल वोटर माना जाता है, भाजपा के अगेंस्ट माना जाता है, आप यादव हो कि भाजपा में ज्वाइन किए हैं? एक बात बताइए कि जैसे आप यादव लैंड जिसको कहते हैं, तीसरे चरण का जो चुनाव हुआ है, आपने देखने की कोशिश किया होगा कि उसमें अगर सही ढंग से कार्य किया जाए तो यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है। ऐसी स्थिति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाए। तीसरे चरण के चुनाव में बहुतायत यादवों ने वोट किया भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा को, तो हम प्रयास करेंगे कि आजमगढ़ में भी ऐसा हो। इस दौरान भाजपा की सदस्यता लेने वालों में बिलरियागंज के प्रधान संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री राम यादव, मोहम्मदपुर के प्रधान इसरार अहमद सहित बसपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, पूर्व विधायक वंदना सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, श्री कृष्ण पाल, पूर्व सांसद नीलम सोनकर, अखिलेश मिश्रा उर्फ गुड्डू, सत्येंद्र राय, पूर्व मंत्री कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, पूर्व विधायक व एमएलसी प्रत्याशी अरुणकांत यादव सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।